हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, जो रिपीटेड टॉपिक है, जो बोर्ड में आपके बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उन टॉपिक को मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि बोर्ड में वो टॉपिक छूटने ना पाए, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं बोर्ड परीक्षा में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। जी हाँ, जैसे दे देगा किन्नर जनतंत्र की व्याख्या कीजिए, मादा जनतंत्र की व्याख्या कीजिए, शुक्राणु की व्याख्या कीजिए, क्रिक एवं वाटसन सिद्धांत क्या होता है। तो जो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी आपके पास 1 से 2 महीने वक्त बचा हुआ है और ये बचे हुए वक्त से पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पूरा आपको खत्म करवा दूंगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को। आपका टेलीग्राम चैनल है तो इसलिए आपको ज्वाइन करना है एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को। तो ये है क्लास 12 बायोलॉजी 2023 के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, मादा जनन तंत्र। यहाँ पे मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसके आपको इसको तैयार कर लेना है। काफी आईएमपी वाला टॉपिक है, ठीक है ना। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 रखते हैं और आशा करते हैं कि 1000 लाइक टारगेट आप लोग जरूर करवा देंगे। और हाँ, जाइए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो यूट्यूब चैनल आपका है, यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम लोग मानव जनन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब बार बार आपके पेपर में रिपीट किया जा रहा है। वो क्या है आपका स्त्री जनन तंत्र। जी हाँ, स्त्री जनन तंत्र जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड में बार बार रिपीट किए जाने वाला टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आप देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपके बोर्ड में चित्र बनाने के लिए देगा कि भाई साहब अपने स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको देखिए ये आपको ड्रा करना है फिगर, कुछ इस टाइप से आपको ड्रा करते हुए चले जाना है। आप देखिए फिगर ड्रा किया गया है, ये नीचे आपको ये नीचे निकालना है, फिर आपको ऐसे करके ये भी नीचे निकालना है, यानी कि 2 आप पैर नीचे निकाल दीजिए। फिर आपको इस प्रकार से आपको एक फिगर को ड्रा करना है। आप देख लीजिए ये फिगर को ड्रा करना है। ये जो सबसे बाहरी ऊपरी का भाग होता है, जो सिरा होता है, इससे सबसे ऊपरी मतलब कि जो ये देख रहे हैं फिगर के सबसे ऊपर वाला, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं गर्भाशय बुग्न, यानी कि हम लोग फंडस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये जो नीचे वाली भाग होती है ये, इसको हम लोग योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको योनि कहा जाता है, यानी कि वेजाइना बोला जाता है। और ये जो बीच वाला भाग होता है, जो ये अंदर की ओर खुला हुआ गया हो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा नाल। और ये जो बगल वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गर्भाशय ग्रीवा। यानी ग्रीवा के जो बगल वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा दोनों की ओर पाई जाती है, इधर भी पाई जाएगी, इधर भी पाई जाएगी, ठीक है ना। और ये जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है, इसलिए बाहरी वाला भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कलर से हम आपको कर देना ताकि आपको अच्छे समझ आएगा। ये जो बाहरी वाला भाग है, ये इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिगर्भाशय बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मादा जनन तंत्र में 2 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। एक आपका लेफ्ट की ओर पाया जाएगा और दूसरा आपका राइट की ओर पाया जाएगा। देखिए जो रेड कलर की है इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। तो 2 जोड़ी अंडाशय किस में पाई जाएगी? ये मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। इसको हम लोग डिंब ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा जो ये होती है स्थान, इस स्थान को क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, जो कि दोनों ओर पाई जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे अंदर वो की ओर कटा झालीदार भाग है, इसको हम लोग गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं। और इसके निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? गर्भाशय पेशी स्तर बोला जाता है। और इधर की ओर देखेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ झल्लरी होती है, दोनों तरफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र के दोनों तरफ 2 जोड़ी क्या पाई जाती है? झल्लरी पाई जाती है। और इसके ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कीप का नाम देते हैं। देखिए ये क्या है? आपका कीप है। और जो ये पतली नली की तरफ गई है दोनों तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। और जो ये पतला चीज है इसको हम लोग बोल देंगे संकीर्ण पथ। क्या बोल देते हैं? संकीर्ण पथ, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका प्राथमिक जनन तंत्र जनन अंग आता है। देखिए मादा या फिर नर में 2 जो होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। द्वितीयक में जो नलिकाएं होती हैं ये सब द्वितीयक में आ जाता है, और प्राथमिक में जो होता है मेजर जो पॉइंट होता है वो प्राथमिक में आता है। तो सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालना रहेगा प्राथमिक जनन अंग।
मादा में प्राथमिक जनन अंग। तो मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो अंडाशय होता है। तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। जो अंडाशय होता है, यहाँ पे जो रेड वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और ये मादा का यानी किसी भी मादा का, फीमेल का ये प्राथमिक भाग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं अंडाशय के बारे में कि भाई साहब अंडाशय होता क्या है। तो एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। एक जोड़ी मतलब दो ठो पाए जाएंगे। देखिए ये दो पाए जाएंगे। ये कहाँ पे स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं और अंडाशयी लिगामेंटस द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दोनों दानों जैसा उभरा दिखाई देता है जिन्हें ग्राफिकन पुटिकाएं कहते हैं। ग्राफिकन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है, श्रावण होता है। क्या होता है, श्रावण होता है। उसके बाद आपका आता है इसमें सहायक जनन अंग। अब मादा के जनन अंग में सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, वे अंग या ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं और इनमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। जो सहायक जनन अंग होता है यह क्या करता है, यह केवल जनन प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, लेकिन मुख्य भूमिका जो निभाता है इसमें अंडाशय निभाता है। इसलिए उसको हम लोग प्राथमिक दे दिए, इसको हम लोग द्वितीयक या फिर सहायक जनन अंग का नाम दे दिए। सहायक जनन अंग में नलिकाएं और ग्रंथिकाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, सहायक नलिकाओं के बारे में। तो ये सहायक नलिकाएं क्या होती हैं, तो अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि जो होती हैं ये सहायक नलिकाओं में आती हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि ये तीनों किस में आती हैं, सहायक नलिकाओं में आती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। बात याद रखिएगा, सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी आती हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि आती है। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अंडवाहिनी को जानेंगे। अंडवाहिनी क्या होती है, प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित यानी बहुत पतली होती है, कुंडलित होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है और उसी में सिकुड़ी रहती है। ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, यानी जो अंडवाहिनी होती है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला भाग होता है प्रारंभिक भाग प्रिम्बिएटेड कीप, दूसरा क्या होता है मध्य भाग फैलोपियन नलिका, तथा जो तीसरा और अंतिम भाग होता है इस्थमस कहलाता है। अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, इस्थमस कहलाता है। तो अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, फिम्ब्रिएटेड कीप, फैलोपियन नलिका और इस्थमस कहलाता है। ठीक है ना। अब हम लोग गर्भाशय के बारे में देखते हैं कि गर्भाशय क्या होता है। यहाँ देखिए अंडवाहिनी देख लिए। अंडवाहिनी क्या होता है, यह पतली, कुंडलित और बहुत ही संकीर्ण होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग क्या होता है, फिम्ब्रिएटेड कीप, दूसरा वाला भाग होता है फैलोपियन नलिका और तीसरा वाला भाग होता है आपका इस्थमस, तीसरा वाला भाग होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आपका अगला जो तीसरा आएगा आपका गर्भाशय। अंडवाहिनी देख लिया, गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, दोनों ओर की फैलोपियन नलिका संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। जब फैलोपियन की नलिका आपस में संयुक्त होती हैं तो गर्भाशय का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो होती हैं ये फैलोपियन नलिका है। ये क्या है आपका, फैलोपियन नलिका है। यहाँ पे देखिए ये जो फैलोपियन होती हैं ये जब आपस में जुड़ेंगी तो किसका निर्माण होगा, गर्भाशय के। जो बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। तो किसका निर्माण होता है, गर्भाशय का निर्माण होता है। क्लियर है। गर्भाशय चौड़े थैलीनुमा होता है और इसकी भित्ति मोटी व पेशी युक्त होती है। उसके बाद आपका आता है योनि। ये भाई साहब योनि क्या होती है, विजाइना। तो यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है।
योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि को जन्मनाल यानी कि बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियां। अब ये सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। सहायक जनन ग्रंथियां सबसे पहले होती क्या है, तो इन ग्रंथियों का स्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। इन ग्रंथियों का स्रावण क्या करता है, जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। इसमें दो होती हैं, स्तन ग्रंथियां और बर्थोलिन ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां दो होती है, कौन कौन सी, स्तन ग्रंथियां होती हैं और बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। ये स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दूध का निर्माण होता है। क्योंकि मान लो शिशु का जन्म हो गया, अब उसको खाद्य पदार्थ चाहिए ना, पेय पदार्थ चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो मादा के स्तन ग्रंथियों से मिलेगा। तो स्तन ग्रंथियों से क्या प्राप्त होता है, शिशु के लिए पोषण हेतु दुग्ध पदार्थ प्राप्त होता है। और बर्थोलिन ग्रंथियां क्या होती है, एक जोड़ी ग्रंथि योनि के पार्श्व में स्थित होती है, जिसे हम लोग बर्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। तो दो ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां और बर्थोलिन ग्रंथियां। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र। आप इसको तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड में 100% आएगा 12th बायोलॉजी में, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले टॉपिक हैं, रिपीटेड टॉपिक, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।